नमस्कार दोस्तों, राजकीय अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले CSDS की रिपोर्ट के आंकड़े जारी हो गए हैं, जो कि चौंकाने वाले हैं, जिससे बीजेपी यानी मोदी सरकार की नींद उड़ चुकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे CSDS रिपोर्ट क्या होती है और किसान आंदोलन का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, और फिर आगे जानेंगे कि देश में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, और फिर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे महंगाई और बेरोजगारी, विकास और राम मंदिर, हिंदुत्व का क्या चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से जानेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं सर्वप्रथम CSDS लोक नीति रिपोर्ट क्या होती है। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज। यह एक यानी CSDS यह एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि दिल्ली में स्थित है, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि लोकसभा चुनाव 2024 में वो कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा चुनाव को प्रभावित करेंगे। 3 निकल के आए हैं, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई और विकास, जिसमें से राम मंदिर, हिंदुत्व, मुस्लिम का परसेंटेज महत्व बहुत कम है। जनता काफ़ी समझ चुकी है, जबकि मोदी जी हर चुनावी जनसभा में, रैलियों में मुस्लिम लीग, कभी मटन, कभी मंदिर का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि ये जो रिपोर्ट आई है CSDS की, ये बिल्कुल एकदम अलग बता रही है। इस पे से ये राम मंदिर और ये हिंदुत्व का कुछ ज़्यादा महत्व बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए जानते हैं आखिर कितना परसेंटेज, कितना वेटेज है, और ये देश की हमारी जनता क्या कहना चाहे। किसानों के आंदोलन का क्या बीजेपी पर असर पड़ेगा? जैसा कि आप देख रहे होंगे, हाल ही में देखा होगा कि पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर के देश की राजधानी जो है, देश की राजधानी दिल्ली की कूच पर निकले थे। हालांकि केंद्र सरकार ने उन्हें दिल्ली आने से पहले ही रोक लिया था, लेकिन किसानों ने हार नहीं मानी और हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। लोकनीति जो CSDS की सर्वे हुआ है इस पे लेकर के, और उन्होंने किसानों का जो मुद्दा था इस पे भी जनता से राय ली कि आखिरकार ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस पे क्या राय है आप लोगों की, क्या मतलब इससे चुनाव पर असर पड़ेगा। तो लोगों ने जो आंसर दिए हैं इसके प्रश्न के, यह रिपोर्ट जो बता रही है, देखते हैं दोस्तों क्या है। इससे निकल के ये आया है कि जो सर्वे है इसमें करीब 61% जो लोगों का ये मानना है कि किसानों को अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन जो हो किया है ये जायज़ है, यानी करना चाहिए। ये जो MSP के लिए जो भी और किसानों की मांगे थी, 61% लोगों का ये मानना है कि ये किसानों ने अपनी जो मांग का प्रदर्शन किया वो जायज़ है। जबकि दूसरा जब सवाल किया गया उन्हीं की जनता से कि किसानों ने जो क्या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये सही है, या कोई ऐसा तो नहीं कि विरोधी पार्टियां साजिश कर के तहत करवा रही हैं विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं, तो इसके सवाल में जो 63% लोग ने ये किसानों ने ये माना कि किसानों का अपनी वास्तविक मांगों के लिए विरोध प्रदर्शन करना सही है। सिर्फ 16% लोगों का मानना है कि ये केंद्र सरकार के खिलाफ एक साजिश थी, और 12% तो इस किसान आंदोलन के बारे में जानकारी ही नहीं है दोस्तों। तो एक इस प्रकार से किसान आंदोलन भी एक बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा इस चुनाव में जो है। आगे अगर बात करें कि क्या मोदी सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो दोस्तों अगर इसकी बात करें, देखें तो जैसा कि पिछले जब चुनाव 2014 के रहे हों या 2019 के रहे हों, तो बार बार मोदी सरकार ये गारंटी लेती थी कि हम भ्रष्टाचार को हटाएंगे, लेकिन ये रिपोर्ट है एकदम से चौंकाने वाली बता रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखेंगे तो 55% लोग, यानी आधे, यानी 50% से ज़्यादा, यानी 55% लोगों की ये राय है कि देश में 5 सालों में भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ा है। और सर्वे की ये बात कही गई है कि देश की ये जो सर्वे आई है इसमें से अमीर लोग और गरीब लोग दोनों की एक ही राय है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, और 55% लोगों का ये मानना है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। वहीं 19% लोगों का ये मानना है कि मोदी सरकार पिछले 5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार गिरावट आई है, और 19% लोगों का ये भी कोई बदलाव नहीं हुआ, मतलब जैसे पहले थी वैसे ही अभी पिछले 5 साल में जैसा था, और इस साल उसे मतलब भ्रष्टाचार में कोई बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिला, ऐसा मानना है। लेकिन सबसे बड़ा जो 55% से ज़्यादा लोगों का ये मानना यही है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब देखते हैं दोस्तों ऐसे कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जो लोकसभा चुनाव पर असर डालने वाले हैं। अगर इसमें बात करें, सबसे नंबर 1 पे आएगा बेरोजगारी, जो कि सबसे ज़्यादा इसका वेटेज है, 27% रहने वाला है। अभी दोस्तों हाल ही में इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें 83% युवा बेरोजगार हैं। यानी अगर बात करें 100 में से अगर आप लोगों को देखेंगे, उसमें 83 लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। इसी मुद्दे को केंद्र सरकार जनसभा पर देखते होंगे आप, कभी बात नहीं करती है बेरोजगारी को लेकर के। इस प्रकार से जो इस चुनाव में होने वाला सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला बेरोजगारी है। 27% लोग जो है नाराज लेकर के कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। 27% देश के लोग मान रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। वहीं अगर बात करें प्रतिशत महंगाई की, तो 23% लोग ये मान रहे हैं कि प्रतिशत महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर चीज़ से जो भी जितने यूज के प्रोडक्ट हों या कोई भी चीज़ जो खाने पीने के सामान हो, हर चीज़ महंगाई बढ़ी हुई है दिख रही है सरकार में। 23% लोगों का ऐसा मानना है, जो कि बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। और विकास, 13% लोगों का मानना है कि विकास भी सही से नहीं हो रहा है, यानी विकास मुद्दा रहने वाला है इस चुनाव में जो है। और भ्रष्टाचार 8% रहने वाला है। इस प्रकार से देख रहे होंगे कि बेरोजगारी और प्रतिशत महंगाई और विकास, यही 3 मुद्दे हैं जो सबसे ज़्यादा इस चुनाव में प्रभाव डालेंगे। जबकि राम मंदिर का आप देख रहे होंगे, सिर्फ 8% लोग ही ऐसा मान रहे हैं कि राम मंदिर
कोई मतलब मुद्दा है, इसकी वजह से वोटिंग मिलेगी। और हिंदुत्व की वजह से भी सिर्फ 2% लोग ऐसा मान रहे हैं कि इसकी वजह से जो है बीजेपी को वोट देना है या किसी और कुछ भी। तो इस प्रकार अन्य मुद्दे भी सिर्फ 9% है, कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिनका 6% में है। तो इस प्रकार से जो ओवरऑल कह सकते हैं कि बेरोजगारी और प्रतिशत महंगाई और विकास ही इस चुनाव का मुद्दा रहने वाले हैं इस CSDS रिपोर्ट के अनुसार। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।